हेलो एवरीवन। एग्जांपल करते हैं फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के। तो इसमें मैं जस्ट आपको एक दो का आइडिया बता दूंगी किस तरह से करना है, तो बाकी को आप खुद देख लोगे कि फॉर एग्जांपल इसमें हमें वेरिएबल दिया हुआ फ्रिक्वेंसी दी है, तो मैं आपको एक दो की चेक करके दिखा दूंगी, बाकी की आप खुद चेक करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फॉर्म अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अरेंजिंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। यहाँ से एक बार असेंडिंग में बनाना है, एक बार डिसेंडिंग में बनाना है। तो डिस्क्रीट में क्या होता था, अगर आपको ध्यान हो कि हम क्या करते थे कि डायरेक्ट जो वैल्यू हमें दी होती थी वो लिखते थे, टेली बार और फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहली वैल्यू हमारे पास अगर आप यहाँ से चेक करो तो क्या है, 5 है। तो 5 आएगा, तो 5 चेक करो कि आया कितनी बार है, 1 2। सेकेंड रो में देखो, देन थर्ड रो में देखो, देन फोर्थ रो में देखो, कोई नहीं है। तो 2 बार आ गया, तो फ्रिक्वेंसी 2, तो 2 बार लगाएंगे हम टेली बार में। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम यहाँ पे नंबर ढूंढे तो 7 नंबर दिख रहा है हमें 5 के बाद, तो 7 लिखो। अब 7 एक बार तो यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया, फर्स्ट रो में आ गया 2 बार। ठीक है, तो 2 बार टेली बार। अब 9 ढूंढो कहाँ पे है, सॉरी पहले यहाँ से देखोगे कि 9, तो यहाँ पे तीसरा नंबर 9 लिखोगे। 1 2 3, तो 3 बार आएगा 9, तो यहाँ पे आएंगे 3 टेली बार। इस तरह से अगला नंबर 11, देन 13, उसके बाद क्या है 15 17 एंड 19। ठीक है, तो सबको इस तरह से देखोगे कि वो कितनी बार है। तो ये तो था हमारे पास असेंडिंग। ठीक है, अब डिसेंडिंग बनाने के लिए क्या करूँ, इसी वाले का रिवर्स कर दो। ठीक है, यहाँ से वापस कुछ भी जाने की ज़रूरत नहीं है कि अब हम उल्टा लिखना स्टार्ट करेंगे फिर यहाँ से ढूंढेंगे, कुछ नहीं करना है। जस्ट असेंडिंग वाली को अगर आप रिवर्स कर दो तो वो क्या हो जाएगी, डिसेंडिंग हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, वैल्यू उनकी ऐसे ही रिवर्स हो जाएंगे इनके कॉरस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ 50 marks of 50 student represent the data in the form of frequency distribution taking the lowest class 40 to 49। तो हमें लोएस्ट क्लास लेनी है 40 to 49। ठीक है, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से बनेगी कि 40 to 49, देन 50 to 59, इसी तरह से बनाएंगे। 90 to 99 तक गए हैं, यहाँ पे 99 से अबव वैल्यू नहीं होगी। ये देखो हाईएस्ट 99 है, 100 या फिर उससे अबव कोई वैल्यू नहीं है, तो हम 99 तक स्टॉप करेंगे। ठीक है, आप देखो 40 to 49 की रेंज में कितने स्टूडेंट के मार्क्स लाई कर रहे हैं। तो पहले वाली रो में देखो 49 इंक्लूड होगा इस बार, 2 3 4 5 6, टोटल हो गए हैं 6। तो यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ स्टूडेंट 6, और साथ में टेली बार लगाओगे इस तरह से। 5 के लिए हम कैसे लगाते थे कि 4 लाइन लगा के कट करो, 5 6 के लिए एक और। ठीक है, नेक्स्ट 7 के लिए तो 5 तो ये हो गए, 2 टेली बार और लगाओगे इस तरह से। नेक्स्ट रेंज के जब देखोगे तो 13 है, तो 2 बार तो 5 वाले टेली बार रहेंगे, उसके बाद ये इसका मतलब हो गया 10, तो और 3 अलग से लगाओगे। ठीक है, 13 ऐसे 10 के लिए 2 बार ये, तो इस तरह से आप ये डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है, पुट द फॉलोइंग डाटा ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद द डिफरेंस ऑफ 10 इन एक्सक्लूसिव सीरीज इंक्लूसिव सीरीज। तो 10 का डिफरेंस रखना है और हमें क्या करना है, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव दोनों बनानी है। ठीक है, तो हम 2 तरह से लेके चलेंगे जैसे कि इन्होंने बताया। एक बार एक्सक्लूसिव में 0 से 10 का लेके चलेंगे, फिर 10 to 20 20 30 इस तरह से बनेंगे। फिर बनाएंगे हम इंक्लूसिव, इसमें हम बनाएंगे 0 to 9, देन 10 to 19, देन 20 to 29। अब देखो यहाँ पे एक बात का अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ पे अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती है, यानी कि अगर हम ये लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे 0 से 9 तक के काउंट होंगे, 10 नहीं होगा, 10 नेक्स्ट वाले में काउंट होगा, देन 10 to 19 काउंट होगा, 20 काउंट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ये 10 का डिफरेंस प्रॉपर बन रहा है। तो अगर आप यहाँ भी कंसिडर करो तो ये प्रॉपर डिफरेंस बनेगा 0 से लेकर 9, 1 to 9 9 हो जाएंगे, और एक है उसमें 0, तो 10, तो 10 का हमारे पास गैप बन रहा है जो इन्होंने कहा था।
और सेम यहाँ पे बन रहा है क्योंकि 10 इंक्लूड नहीं है, तो 0 से 9 तक ही हम यहाँ पे भी काउंट कर रहे हैं, ठीक है। वो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन अलग है, बाकी बात वही है। तो सबसे पहले 0 से 10 के बीच में, फर्स्ट वाली में देखो, सेकंड में नहीं मिल रहा है, ये 3 मिल रहे हैं सिर्फ। तो 0 से 9 के बीच में कितने हैं? 3। ऐसे आप किन के बीच में ढूंढोगे? 10 to 20 के बीच में ढूंढ लोगे कितनों के मार्क्स से, ठीक है। ऐसे सब में आप यहाँ पे चेक कर लोगे, और यहाँ पे भी सेम ही आएंगी वैल्यूज़, तो क्योंकि काउंट तो हम वहीं तक कर रहे हैं, यहाँ पे हम 9 लिख रहे हैं, वहाँ पे हम 10 लिख रहे हैं, बट काउंट दोनों में 9 तक कर रहे हैं। तो ये वाली वैल्यू आपको दोबारा काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाली वैल्यू सेम आएगी दोनों में, चाहे आप 0 to 9 10 to 19 लिख लो, या फिर आप 0 to 10 10 to 20 करके लिख लो, ठीक है। वैल्यू सेम आएगी, जस्ट यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन अलग होगी। तो इस तरह से आप इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव बना दोगे। नेक्स्ट है मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन असेंडिंग ऑर्डर इंक्लूसिव फ्रॉम द फॉलोइंग, सेलेक्ट डाटा फ्रॉम 3 ईच यूनिट। तो 3 ईच यूनिट का इंटरवल रखना है यहाँ पे। तो मिनिमम वैल्यू देखो जरा कहाँ से स्टार्ट हो रही है, अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, 5 मिनिमम वैल्यू है, तो हम 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 से छोटा मुझे और कोई नहीं दिख रहा है, ठीक है। और अगर हम मैक्सिमम देखें, तो मैक्सिमम अगर आप यहाँ पे ढूंढो तो कौन सी मिल रही है आपको? 22 लग रही है मैक्सिमम, ठीक है। तो हम 5 से स्टार्ट करेंगे, 3 का इंटरवल लेके हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और हम 22 तक जाएंगे, फिर काउंट करेंगे कि उस इंटरवल में कितनों के मार्क्स लाई कर रहे हैं। तो वही 5 to 7, तो 5 6 7 हो गया 3 का। फिर क्या होगा? इंक्लूसिव बनानी है तो नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे 8 to 10, ठीक है। फिर 11 13 ऐसे कहाँ तक जाएंगे? 22। अब 22 से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे आगे हमारे पास वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो उससे आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अब 5 से 7 के बीच में काउंट कर लो कितने के हैं। अब इसमें 5 भी इंक्लूड है और 7 भी इंक्लूड है, ये चीज़ ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 6 हैं, ठीक है। उसके बाद 8 से 10 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरह से आप काउंट करोगे। तो एक बार 6 है, देन 7 है, नेक्स्ट वालों के आप इसी तरह से काउंट करके लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो 5th एग्जाम्पल, फॉर्म एन ऑर्डिनरी फ्रिक्वेंसी टेबल। ये हमें इस तरह से दी हुई है, बिलो 7 बिलो 14 बिलो 21 इस तरह से दी हुई है। तो हमें ऑर्डिनरी टेबल बनानी है। अब बिलो 7 का मतलब क्या है कि 0 से 7 नंबर ऑफ ट्री कितने? 26। तो अब हमें क्या बनाना है? नेक्स्ट जो हमें गैप बनाना है वो क्या बनेगा? 7 to 15। एक हमने 0 to 7 बना लिया ना, नेक्स्ट चलेगा 7 to 14, ठीक है। 7 to 14 अगर हम देखें तो आप यहाँ से चेक करो, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि मतलब लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे पास क्या है, इसका बिलो 7 का मतलब क्या है? 0 to 7, बिलो 14 का 0 to 14। लेकिन अब हमें क्या चाहिए? 7 to 14। 7 to 14 के लिए क्या करो? इस वाले अमाउंट में से ये वाला माइनस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें तो 7 से लेके 14 तक के चाहिए नंबर ऑफ ट्री, ठीक है, जिनकी हाइट 7 to 14 फीट है, ठीक है। तो उससे 7 से बिलो वाले तो माइनस करने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास कैसे आएगा? 57 माइनस 26। ऐसे जो हमारा नेक्स्ट गैप बनेगा वो क्या बनेगा? इंटरवल जो हमारा बनेगा 14 to 21। अब 14 to 21 चाहिए तो 14 से बिलो वाले सारे हटा दो, क्योंकि हमें तो 14 से लेके 21 तक वाले चाहिए। तो 14 से नीचे वालों का तो कोई काम ही नहीं है वहाँ पे। तो बिलो 14 कितने? 57। तो 92 से 57 माइनस कर दो। ऐसे जब बिलो 28 करेंगे 21 to 28, तो बिलो 21 का वहाँ पे कोई काम नहीं है, तो 134 to 92, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट बना लोगे आप 28 to 35, सब बना के लास्ट वाले से माइनस करते रहो। नेक्स्ट देखो कि हमारे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी है, हमें लेस देन और मोर देन बनानी है इसकी। अब लेस देन कैसे बनाएंगे? सबसे पहला इंटरवल क्या है हमारे पास? 0 to 10। तो लेस देन वाले में हम अपर लिमिट वाले उठाते हैं, अगर आपको ध्यान हो। तो पहला जो हम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? लेस देन 10।
तो लेस देन 10 कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 5 के। नेक्स्ट हम बनाएंगे लेस देन 20। लेस देन 20 जब हम बनाएंगे, लेस देन 20 में तो लेस देन 10 वाले भी तो इंक्लूड होंगे। अब मैं कह रही हूँ 20 से नीचे, तो 20 से नीचे का मतलब 10 से नीचे तो अपने आप बन गया। 20 से कम वाले देखने हैं, तो 20 से कम वालों में 10 से कम वाले अपने आप आ गए। यहाँ हमने बोला कि 10 से 20 के बीच में कितनों के मार्क्स हैं, अब हम बोल रहे हैं कि 20 से कम कितनों के मार्क्स हैं, तो 20 से कम वालों में तो 10 से कम वाले भी आएंगे ना। तो इसका मतलब लेस देन अगर हम 20 करेंगे तो कितना बनेगा, 8 + 5। ऐसे लेस देन 30 में 7 + 8 + 5। लेस देन 40 में 40 से कम वाले, 40 से कम 30 वाले भी हैं, 20 वाले भी हैं, 10 वाले भी हैं, 0 वाले भी हैं, तो सारे के सारे ऐड। ऐसे 50 वाले में सब के सब ऐड हो जाएंगे। ये देखो ये बनाया हुआ है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट टाइम बनानी है मोर देन। जब मोर देन बनाएंगे तो लोअर लिमिट उठाएंगे। मोर देन के लिए हम लोअर लिमिट पे काम करेंगे। मोर देन 0, 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा तो 10, 20, 30, 40, 50 सब है, तो इसका मतलब ये सारे ऐड होंगे। उसके बाद मोर देन 10, इसकी लोअर लिमिट उठाओ। मोर देन 10 यानी कि 10 से ज़्यादा वाले चाहिए, तो 0 से 10 वाले का तो कोई काम नहीं है वहाँ पे, क्योंकि हमें तो 10 से ज़्यादा वाले चाहिए, तो इन चारों को ऐड करो। फिर मोर देन 20, अब मोर देन 20 चाहिए तो 0 से 10 वाले का कोई काम नहीं है, 10 से 20 बच्चों वाले का कोई काम नहीं है, तो बाकी 3 को ऐड करो। ऐसे मोर देन 30 और मोर देन 50, तो आपके पास ये वाली टेबल आ जाएगी, ठीक है। ऐसे इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें भी लेस देन एंड मोर देन बनानी है। इसको आप लोग खुद ट्राई करोगे। अगर इसमें कोई डाउट आया तो मेंशन कर देना नीचे डिस्क्रिप्शन में, सॉरी कमेंट में, मैं उसका आंसर दे दूँगी, ठीक है। वैसे तो कोई आएगा नहीं डाउट, बिल्कुल सिंपल है लास्ट एग्जाम्पल की तरह। इसको ट्राई कर लेना, ठीक है।